राम 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 राम। इस गधे में कोई आत्मा है, कोई शैतान है, कोई चुड़ैल है, ये बोल कैसे रहा है? अरे क्या बोल रहे हो भाई, मेरे अंदर कोई आत्मा बात्मा नहीं है। मुझे बोलना आता है और मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मेरा नाम बंकू है। मुझसे जितना वजन उठेगा उतना उठाऊंगा ना। और अब मुझे मारने की जरूरत नहीं है, पीठ लाल कर दी मार मार के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बोरी कम कर देता हूँ। ये कहकर मनोज ने एक बोरी अपने कंधे पर लाद ली। चलो बंकू, अब आगे बढ़, चल। अरे नहीं नहीं, एक और बोरी उठाओ, बहुत ज्यादा है। हाँ, एक और बोरी उतारने? तू गधा है कि कहीं का लाट साहब है? अरे चल चुपचाप आगे बढ़। गांव का एक भोला भाला मजदूर मनोज, उसकी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उसकी जिंदगी से खुशहाली जिससे खत्म होती जा रही थी। माधवी, 2 महीने हो गए। जितने पैसे मैं शादी से पहले कमाता था उतने में घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल रहा है। अब समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। देखिए, आप मेरी बात मत टालिएगा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? तुम्हारे पास क्या तरकीब है? देखिए, मैं बाबूजी से बात करूंगी और वो आपके लिए एक बैलगाड़ी भेज देंगे। आप उस पर माल लादकर अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। अरे क्या बात कर रही हो माधवी, ये सब ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा दामाद जी? अरे पापा जी, पाए लागे, आइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है बेटा, ये परेशान कैसे दिख रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं पिताजी, ये सब चलता रहता है। आप बैठिए ना, बैठिए। पिताजी, ये अपनी पीठ पर सामान लादकर दुकानदारों के यहाँ छोड़कर आते हैं। इतनी मशक्कत करने के बाद भी जितना ये कमाते हैं उसमें घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पा रहा। तो कोई बात नहीं बेटा मनोज, मैं तुमको एक बैलगाड़ी दे दूंगा। पूरे दिन में तुम जितना बोझ नहीं ढो पाते ना, उतना एक कई बार में ढो दोगे बैलगाड़ी से। नहीं पिताजी, मैं आपसे इस तरह से कैसे कोई चीज ले सकता हूँ? ना। पैसे कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुमको एक गधा उधार दे देता हूँ। तुम उसके साथ मजदूरी करो और धन कमाओ। उसके बाद जब तुम पैसे कमाना शुरू कर दो तो उसके पैसे मुझे दे देना। अब तो मना नहीं करोगे ना बेटा जी? हाँ जी, ये ठीक है। आप उपहार स्वरूप नहीं लेना चाहते तो उधार स्वरूप तो ले ही लीजिए। इस पर मनोज कुछ नहीं बोला। माधवी के पिताजी शाम तक उसके घर पर रुके। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हारा गधा मैं मदन के हाथ भिजवा दूंगा। तुम देखना, ऐसा गधा भेजूंगा जो एक होकर भी 10 गधों का काम करेगा। एक दिन में कम से कम 15 चक्कर लगा देगा। अरे उठ जा मेरे बाप, उठ जा। ये पागल आदमी पूरे 1 घंटे से मुझसे काम करवा रहा है, अब फिर से मेरे ऊपर बोझ लादने की सोच रहा है। अरे भाई, बस 1 ही घंटा हुआ है तुझे काम करते हुए। अरे गधे तो सुबह से दोपहर तक मालिकों को कई रुपए कमा कर देते हैं। एक तू है कि एक कई घंटे में थक गया। उसने लाठी उठाई और गधे को मारने लगा। अरे चल, उठ उठ उठ। अरे रे, इसको लगता है कि ये मुझको लाठी मारेगा तो मैं उठ जाऊंगा। मैं तो और लेट जाऊंगा। ये ले, अब उठा के दिखा। उसने उसे कई लाठी मारी, लेकिन गधा उठने को तैयार नहीं था। अरे उठ जा रे, उठ उठ उठ। अरे, मार मार के मेरी किच्ची निकाल देगा क्या? बहुत तेज मार रहा है। रे। बेटा, आज लगता है इसको अच्छे खासे पैसे कमा के देने पड़ेंगे। गधा उठ गया और फिर मदन ने गधे पर 2 बोरी लादी। अरे, कितनी बोरियां है भाई। गधा उन्हें लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद अब आएगा मजा। अब देख मैं क्या करता हूँ। गधे को सामने ही एक गड्ढा दिख रहा था।
वो जैसे ही गड्ढे के पास पहुंचा, इसके साथ ही बोरियां खुल गई और सारी चीनी उस गड्ढे में पलट गई। अरे रे 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 रे, हो गया सत्यानाश, तेरी तो ऐसी की तैसी। कुछ देर बाद गधा आराम से आंगन में बैठा था। दे दिया लाइफ टाइम पैसा कमाकर, अब मजे कर बेटा। लगा ना जोर का झटका, धीरे से चला था मेरे से पंगा लेने। उसी समय गधे का दोस्त सियार वहां पहुंचा। और बता बंकू, कैसे गुजर रहे हैं तेरे दिन? मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं? अरे अपन को तो बड़े मजे हैं, आज तो बहुत ही मजा आ गया। उसने मेरे ऊपर 2 चीनी की बोरी लाद दी, मैंने दोनों बोरियों को ले जाकर गड्ढे में गिरा दिया। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, बेचारा सर पकड़ के रो रहा था। अगले दिन माधवी के पिताजी घर वापस पहुंचे। बेटा मदन, माधवी के घर एक गधा दे आना। दामाद जी का काम ठीक नहीं चल रहा, ऐसे में वो गधे के साथ मजदूरी करके अच्छे पैसे बना लेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मदन गधे के पास पहुंचा। मेरे हिसाब से तो जीजा जी के लिए ये गधा सही होगा, वहाँ इसकी अच्छी मरम्मत भी हो जाएगी। मदन गधे को लेकर निकल गया। अरे आज ऐसी क्या बात है, ये ना ही मुझसे कोई काम करवा रहा है, ना ही कुछ कह रहा है, बस लेकर चला जा रहा है। ये क्या चक्कर है भैया? दोपहर होने तक वो गधे समेत अपनी बहन माधवी के घर पहुंचा। नमस्ते नमस्ते जीजा जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते मदन, नमस्ते। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। और क्या हाल चाल है? मनोज ने उसको बैठाया और नाश्ता पानी करवाया। जीजा जी, अब मैं चलता हूँ, ये रहा गधा आपका, रख लो आप। ये बहुत मेहनती गधा है, जैसा पिताजी ने कहा था बिल्कुल वैसा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। क्या? अरे ये मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है? ये तो घर बहुत ही छोटा है, यहाँ मैं कैसे रहूँगा? अब देख, तेरी खातिरदारी यहाँ बड़े अच्छे से होगी। मुझे तो तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तू मजे कर, मैं यहाँ से चला। ला 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 ला, छुटकारा मिल गया, इस गधे से मुझको मिल गया। दा 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 दा। मदन गुनगुनाता हुआ वहाँ से चला गया। बंकू को कोई नहीं सुधार सकता, चाहे मायके में हो या ससुराल में। बंकू जहाँ भी हो, बंकू ही रहेगा, क्योंकि बंकू का बजता है डंकू, मतलब डंका। आधी रात के समय सियार बंकू गधे से मिलने आया। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अरे दोस्त, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन ये क्या बात हुई? तुम मेरी हालत पर हंसने लगोगे तो दूसरे क्या करेंगे भाई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मुझे बताओ, ये यहाँ नई जगह है, नए लोग हैं, तो मैं कैसा बर्ताव करूं? देखो, शुरू शुरू में 2 दिन अच्छे से काम करो, थोड़ी मेहनत करो, उसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू करो। अगली सुबह मनोज नींद से जगा। चलिए जी, आज तो आप गधे के साथ जा रहे हैं, आज अच्छे से पैसे कमा कर लाइएगा। मनोज गधे को लेकर मंडी पहुंचा। मजदूर चाहिए क्या? किसी को मजदूर चाहिए क्या? किसी को मजदूर चाहिए क्या? अरे हाँ भाई, मेरी 2 बोरी मेरे घर तक पहुंचानी है, ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए लाइए लाइए। उस आदमी ने मनोज की मदद से 2 बोरियां गधे के ऊपर ला दी। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, मेरा तो दम निकल जाएगा। रे 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 रे, बोरी में पत्थर भरे हैं क्या? अरे रे रे। गधा वजन लेकर चल दिया और कुछ ही दूर चलकर उसकी रफ्तार धीमी हो गई, क्योंकि उसको काम करने की जरा भी आदत नहीं थी। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि चलते चलते मर जाएगा।
अरे भाई तेज चलाओ इसको, ऐसे तो घर पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो जाएगी। जी जी, मैं अभी चलाता हूँ। अरे चल तू। अरे रे 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 रे। गधा हिनहिनाया, लेकिन उसने रफ्तार नहीं बढ़ाई। ये लाओ तुम मुझे लाठी दो, मैं इस ससुरे को अभी ठीक करता हूँ। ही करता है, चलता नहीं है। अरे तेरी तो। अरे रे 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 रे। आई 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 आई। ये लो भाई अपने पैसे। गधा सही है लेकिन है बड़ा आलसी। आगे से ठीक से खुराक देना इसको, जरा ताकत आए इसको। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।